स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें कि अक्टूबर 2021 में बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर सामान्य के जो पेपर हुए थे उसमें कोई विद्यार्थी पास आउट नहीं हो पाया था, तो उसका रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इन दोनों में मूल अंतर क्या है? रीचेकिंग की अगर बात की जाए तो रीचेकिंग में आप अगर किसी विद्यार्थी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है और उसके जो नंबर हैं वो टोटल नंबर जो हैं वो 25 आए हैं, तो अब इस विद्यार्थी को लगता है कि पेपर तो बहुत अच्छा गया था लेकिन नंबर में हो सकता है कि सही ढंग से न दिए गए हों, अच्छे से जोड़ न हुआ हो। तो अब नंबर तो आए हैं 25। अब अगर ये विद्यार्थी रीचेकिंग का फॉर्म भरता है तो रीचेकिंग के फॉर्म में केवल और केवल उस विद्यार्थी के नंबरों की टोटलिंग जो है केवल वही चेक की जाती है। पेपर का दोबारा से पुनर्मूल्यांकन नए एग्जामिनर के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक इसके साथ जो रिवैल्यूएशन दिया गया है, रिवैल्यूएशन में अगर नंबर कम आए हैं, आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं तो एक नए सिरे से नए एग्जामिनर के द्वारा आपका पेपर जो है वो दोबारा चेक करवाया जाता है। रीचेकिंग में केवल और केवल जो नंबर की टोटलिंग है वही दोबारा देखी जाती है कि नंबर तो हो सकता है कि पेपर में 62 यानी 62 आए हों, लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ हो कि टोटल नंबर चढ़ाते समय 62 की बजाय 26 नंबर जो है वो उसमें ऐड हो गए हों गलती से। हालांकि रिजल्ट तैयार करने में बहुत अधिक सावधानी बरती जाती है, लेकिन फिर भी गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं तो केवल और केवल आपके नंबर जो हैं वही काउंट किए जाते हैं एक बार फिर से। इसके दूसरी तरफ अगर आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं तो रिवैल्यूएशन के फॉर्म में आपका पेपर जो है वो नए एग्जामिनर द्वारा नए सिरे से फिर से चेक करवाया जाता है और उसमें हो सकता है कि आपके नंबर जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, दोनों ही उसमें संभावनाएं बनी रहती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग बीएड जर्नल यानी कि सामान्य बीएड के जो एग्जाम हुए थे अक्टूबर 2021 में, उसके नंबर जो हैं वो एक नोटिस के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले जो रिजल्ट था वो ऑनलाइन रिजल्ट देखा जा रहा था यूनिवर्सिटी की साइट पर, जिस पे कि जब एक स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी रोल नंबर डाला जाता था तो उसकी कंप्लीट जानकारी आ रही थी, लेकिन उसमें भी काफ़ी एक तरह से कंफ्यूजन टाइप में चल रहा था। तो इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने नए सिरे से एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि ये रिजल्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर 1 सबसे पहले है सीरियल नंबर, उसके बाद में कैंडिडेट का रोल नंबर, उसके बाद में कैंडिडेट की पेपर आईडी, जो भी पेपर की आईडी होती है, उसके बाद सब्जेक्ट कोड, आपका जो सब्जेक्ट कोड है जैसे 1801 जो है वो आपका फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका कोड है। उसके बाद में मार्क्स आफ्टर रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग, इसमें के जैसे सीरियल नंबर 1 विद्यार्थी का यूनिवर्सिटी रोल नंबर 6083215, पेपर आईडी 45101। ये पेपर आईडी जो होती है वो यूनिवर्सिटी के एक तरह से सिस्टम में काम करने के लिए काम आती है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट कोड 1801, पहला पेपर जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, इस पेपर में इस विद्यार्थी के पहले नंबर जो थे वो नंबर अब 34 हो गए हैं। इसी तरह अगर किसी विद्यार्थी ने एक की बजाय ज़्यादा पेपर अगर रीचेकिंग डाले हैं तो उसका भी रिजल्ट जो है वो इसी में जारी हो गया है। आप ये देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट है जो कि सीरियल नंबर 678 पर सेम रोल नंबर है। आप ये देख सकते हैं कि 6081297, ये तीनों रोल नंबर बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पेपर आईडी अलग अलग क्वेश्चन पेपर की आईडी है
और ये आपका पेपर का सब्जेक्ट कोड है 1809, 1803 और 1801, यानी कि पहला पेपर और उसके बाद में ये आपका जो तीसरा पेपर है, पहला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और तीसरा पेपर जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग, और ये 1809 ये हो सकता है कि आपका इस स्टूडेंट का कोई टीचिंग सब्जेक्ट का पेपर हो। तो 1801 पेपर में अब इसके टोटल नंबर जो हैं सिर्फ एक पेपर में 38 हैं, 1803 में इसके 32 नंबर हैं और 1809 में इस विद्यार्थी के 33 नंबर हैं। जितने पेपर का एक विद्यार्थी ने रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवाया है उतने पेपर का ही रिजल्ट इसमें केवल और केवल इस रिजल्ट में शो हो रहा है। टोटल सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट इस नोटिफिकेशन में शो नहीं हो रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 15 और 16 में भी आप देख सकते हैं कि ये कोई कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर सेम आ रहा है। इन्होंने 1801 और 1804 नंबर का जो पेपर था उसका रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवाया है, जिसमें कि 1801 में इसके नंबर अब हैं 18 और 1804 में इसके अब नंबर है 1837। हालांकि 10 मार्च को यूनिवर्सिटी ने नॉर्मल फीस के साथ रीअपीयर का पेपर का फॉर्म भरवाया हुआ है। अब यहां हम बात करें कि जैसे ये सीरीज नंबर 15 और 16 पे ये जो कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट ने अगर इन दोनों पेपर में रीअपीयर का फॉर्म भरा हुआ है तो यहां 1801 और 1804 दो पेपरों का यहां इनका रीअपीयर का फॉर्म भरा गया है। अब इसमें क्या है कि 1804 नंबर जो पेपर है वो पेपर इनका पास आउट हो गया है, यानी कि 1804 नंबर सीरीज का पेपर अब इनको दोबारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह 1801 नंबर का पेपर जिसमें कि इनके 18 नंबर हैं, अगर ये इस पेपर में फेल हैं तो दोनों पेपर की इनको तैयारी करने की बजाय केवल और केवल एक ही पेपर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने फॉर्म तो रीअपीयर में 2 पेपरों के लिए भरा है, लेकिन रीवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग जो भी इन्होंने फॉर्म भरा है उसमें ये विद्यार्थी इस एक पेपर में पास आउट हो गए हैं। तो अब इनको रीअपीयर का फॉर्म भले ही 2 पेपर का भरा गया है, लेकिन इनको एक पेपर जो है उसको देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह अगर हम और विद्यार्थियों के भी रिजल्ट देखें, जैसे यहां आप ये देख सकते हैं कि सीरीज नंबर 20, 21 और 20, 21 पर यहां भी वो सेम ही सिचुएशन है, या फिर आप यहां देख सकते हैं कि 23, 24, 25 और 26 ये तो पेपर की आईडी है। कोई ऐसा कैंडिडेट ढूंढते हैं जिसने 2 से ज्यादा में भरा हुआ हो। ये ये एक कैंडिडेट है 30 और 31, यहां इन्होंने 2 पेपर में रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवाया था। अब ये दोनों ही पेपर जो हैं, सॉरी ये तो एक ही है। कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने 2 पेपर में भरवाया हो रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन, ये एक कैंडिडेट हमें यहां और मिल गया है सीरीज नंबर 5, 9 और 60 का। यहां आप देख सकते हैं कि इस कैंडिडेट का यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो है वो बिल्कुल सेम है, और इस सेम यूनिवर्सिटी रोल नंबर में आप देख सकते हैं कि इनका पेपर नंबर 1802 और 1815 का रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन करवाया था, और इन दोनों ही पेपरों में इनके जो मार्क्स हैं 42 और 45 जो हैं वो आ गए हैं। इसी सीरीज में हमने पहले जो पेपर देखा था ये सीरीज नंबर 16, 15 और 16, इसमें आप देख सकते हैं कि इस कैंडिडेट ने रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग का जो फॉर्म है वो भरवाया था, लेकिन अब ये कैंडिडेट 2 में से एक पेपर में 1801 और 1802 पेपर को टोटल 2 पेपर थे, 2 में से 1804 में ये पास हो गया है, और 1801 नंबर में ये अभी भी पास अगर नहीं हुआ है तो इसे 1801 पेपर जो है वो दोबारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीअपीयर में अगर ये एक ही पेपर दे देता है तो उसको 1804 तो इसका रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग में क्लियर हो गया है। टोटल नंबर की हम बात करें कि कितने कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, तो आप ये देख सकते हैं कि लास्ट पेज पर टोटल
2181। टोटल इतने स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है और ये रिजल्ट जो है वो 14 मार्च 2022 को जारी किया गया था कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा। कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि सीरीज नंबर 2177 पर यूनिवर्सिटी रोल नंबर 6103034 जो है, इन्होंने 1825 नंबर पेपर का रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन करवाया होगा, जिसका जो रिजल्ट है वो उसमें कोई भी चेंज यानी कि बदलाव नहीं हुआ है। और भी ऐसे आपको विद्यार्थी मिल जाएंगे जिनका चेंज न हुआ हो। जैसे इस पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट जो है उसमें बदलाव बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ भी इस पेज पर भी एक विद्यार्थी है, लगभग प्रत्येक पेज पे एक दो है ही। जैसे यहाँ इस पेज पे भी आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि सीरियल नंबर 1907 पर है। इन्होंने 1825 नंबर पेज का रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन करवाया था, जिसका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ है। पूरी जानकारी को एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि सीरियल नंबर, रोल नंबर, पेपर आईडी, सब्जेक्ट कोड और अब जो नए नंबर हैं वो यहाँ इसमें बताए गए हैं। ये एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने 3 पेपर अपने जो हैं वो रीचेकिंग करवाए थे, उसका रिजल्ट यहाँ एक तरह से जारी हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने 1801, 1803 और 1809 टोटल 3 पेपर चेक करवाए थे, जिनमें कि इनके 38, 32 और 33 मार्क्स आए हुए हैं। 80 में से 28 नंबर का मार्क्स अगर आ जाए तो वो एक तरह से पास इसमें माना जाता है। इसी तरह एक और कैंडिडेट यहाँ है जिनका कि सीरीज नंबर 15 और 16 है। इस सीरीज में भी आप देख सकते हैं कि इस कैंडिडेट ने 2 पेपर दिए थे। 2 पेपर का रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवाया था 1801 और 1804। तो 1804 में ये कैंडिडेट आप देख सकते हैं कि 37 नंबर लेकर के पास आउट हो गया है और इसी तरह 1801 नंबर में इसके 18 नंबर आए हैं। तो अगर ये पेपर 80 का है तो जाहिर सी बात है कि 28 नंबर इसके नहीं हैं। इसलिए अब अगर इस विद्यार्थी ने रीअपीयर का फॉर्म भर दिया है तो अब ये विद्यार्थी रीअपीयर के 2 पेपर देने की बजाय अगर केवल पेपर कोड 1801 एक ही पेपर देता है तो उसमें ये रीअपीयर में पास हो जाएगा और इसका रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह की और दिग वीडियो देखने के लिए, यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका रिजल्ट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ एक छोटा सा प्रयास आप ज़रूर करें कि आप इस वीडियो को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि विद्यार्थियों के पास तुरंत इस जानकारी की जो मैसेज है वो पहुंच जाए। अक्सर बहुत से विद्यार्थियों की ऐसी मतलब एक तरह से मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल आते हैं कि उनको इस तरह की जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती और फिर कहीं से भी वो हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो देख करके उनको जानकारी प्राप्त होती है और जब वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड होते हैं तो हमें वापस बैक कॉल या फिर मैसेज भी करते हैं। तो आप इस वीडियो को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कीजिए। आप हमसे इस यूट्यूब में चैनल के माध्यम से कहाँ से जुड़े हुए हैं, आप अपना नेम और हो सके तो अपना स्टेट जो है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हमें पता लगे कि कहाँ से विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर। और हाँ, इस नोटिफिकेशन की एक कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है उस पर भी उपलब्ध हो जाएगी। फिर भी अगर आप रिजल्ट देख नहीं पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर और नेम मैसेज कर दीजिए। जल्द ही आपका जो रिजल्ट है वो आपको बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।